इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि भारत की वजारत बराए उमूर खारजा के तर्जुमान अरिंदाम बागची ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब मिफ्ता इस्माइल को बाकायदा बेइज्जत किया है। वो इस वक्त बाकायदा इंडिया में ये माहौल है, ये तासुर है कि अवाम पाकिस्तान के लोग बॉर्डर के ऊपर इस वक्त घुटनों के बल बैठे हुए हैं, गिड़गिड़ा कर हमसे तजारत की सस्ते प्याज और टमाटर की भीख मांग रहे हैं। सर उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ अफसोस का मैसेज कर रहे हैं कि इतना फ्लड आया आपके यहाँ, इतना नुकसान हुआ है, एक मतलब इंसानियत दिखा रहे हैं। और हम पलट के ये भी कह रहे हैं कि हमें उनसे सब्जियां चाहिए और साथ साथ ट्रेड चाहिए, और फिर ये बात भी कर रहे हैं। Because we think we are extra smart and we can fool the world, probably we can fool India too. Who knows? वो भी हमारे मटेरियल के ही हैं। मुझे तो इसका डर लगता है कि इंडिया नेवर रिएक्ट्स। खबर हिंदुस्तान टाइम्स की है कि इंडिया इज इन नो रश टू रिज्यूम इंडिया पाकिस्तान ट्रेड टाइज फील्स ओनस विद इस्लामाबाद के। इंडिया ये कह रहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं है पाकिस्तान के साथ तजारत को बहाल करने की। जो इंडिया ये 50,000 फौज है वहाँ पे, ये जो एक्सरसाइज हो रही है 50,000 फौज है सही। और उसमें जो है वो मतलब है कि 140 लड़ाका तैयारे हैं, 80 बहरी जहाज हैं, 60 बहरी जहाज हैं जो उसमें हिस्सा ले रही हैं। ताइवान ने एक ड्रोन गिरा दिए पहली मर्तबा तारीख में। ताइवान ने उनकी जो किनमन काउंटी है और किनमन डिफेंस कमांड है उनकी, उन्होंने एक ड्रोन गिरा दिए चाइना का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स में। दोस्तों, कल ताइवान ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप सब जानते हो, चाइना पिछले कई महीनों से ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहा था और अपने फाइटर जेट्स लेकर ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ भी कर रहा था। लेकिन अब ताइवान परेशान होकर चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली और ताइवान ने अपने 2-3 मिसाइल्स चाइना के फाइटर जेट्स पे ताक दिए, जिससे चाइना डर गया और चुपचाप अपने घर वापस लौट गया। और दोस्तों, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में पाकिस्तानी एनालिस्ट ये बात देख करके हैरान है कि भारत किस तरह से अपने 2 सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों को मैनेज कर रहा है। एक है अमेरिका और दूसरा है रशिया। अब भारत की रशिया के साथ ट्रेड रिकॉर्ड लेवल पे चल रही है और भारत कई सारे मिलिट्री ड्रिल्स में भी रशिया के साथ पार्ट ले रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका से भी बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स और अन्य ट्रेड ड्रिल्स भी साइन कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। तो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि भारत की वजारत बराए उमूर खारजा के तर्जुमान अरिंदाम बागची ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब मिफ्ता इस्माइल को बाकायदा बेइज्जत किया है। सफारती ज़बान में आप ये कह सकते हैं कि उनको स्नब किया गया है, उनको झिड़की दी गई है, लेकिन खुले लफ्ज़ों में कहें तो उनको बाकायदा धुतकारा गया। और सिर्फ इन 2 लोगों को नहीं बल्कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, पूरी मौजूदा हुकूमत को धुतकारा गया है। साइड बाय साइड एक ब्रीफिंग हुई, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में मौजूद है जो उनका ऐवान सदर है, उसके साथ एक बिल्डिंग है साउथ हॉल उसे कहते हैं, वहाँ पर एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी गई इंडिया के सीनियर रिपोर्टर्स को। और इन दोनों मामलात की जो रिपोर्टिंग हुई है बाहर आके, उसमें पाकिस्तानियों के और मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो तहकीर आमेज़ लहजा इख्तियार किया गया, जिस तकब्बुर के साथ इसमें गुफ्तगू की गई है और शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। मिफ्ता इस्माइल साहब सोमवार के दिन एक इंटरव्यू देते हैं, गुफ्तगू करते हैं जियो टेलीविज़न के साथ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सराबी सूरत हाल में भारत से तिजारत ज़रूरी है, भारत से प्याज और टमाटर लेने चाहिए। और इनको ये नहीं मालूम कि आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इन्होंने ये बयान दे दिया और तारीख़ में अपना नाम रकम किया है कि ये एक ऐसे वज़ीर ख़जाना हैं जिन्होंने अपने मुल्क की जो प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, जो उसूली मौक़िफ़ है, उसको दाव पर लगाया और उसके बदले इन्होंने सस्ता प्याज और सस्ता टमाटर ख़रीदने की कोशिश की। जुमेरात वाले दिन यानी कि 4 दिन के वक्फे के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि नहीं, कोई ऐसा
प्रपोजल जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं है। और शहबाज शरीफ ने अगले दिन यानी कि मंगल के रोज़ उन्होंने एक ब्रीफिंग दी इंटरनेशनल मीडिया को, और उन्होंने कहा कि मैं तो भाई बैठना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी के साथ बात करना चाहता हूँ, कश्मीर का मसला भी हल कर लें, हम ट्रेड जो है वो जिस किस्म की खुशामद और चापलूसी और भीख मांगने के वो हमें अंदाज बता रहे होते हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जाके, हुआ क्या इस सारे मामले को आप अंदाज़ा लगाइए कि रिपोर्ट कैसे किया गया इंडियन मीडिया में, कि पूरे इंडियन मीडिया में और इस वक्त इंडिया में जितने भी लोग हैं उन्होंने आपकी क्लैरिफिकेशंस नहीं देखी होंगी, उन्होंने कौन सी रिपोर्ट्स देखी हैं, और वो इस वक्त बाकायदा इंडिया में ये माहौल है, ये तासुर है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग बॉर्डर के ऊपर इस वक्त घुटनों के बल बैठे हुए हैं, गिड़गिड़ा कर हमसे तजारत की, सस्ते प्याज और टमाटर की भीख मांग रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से शुरू होकर वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक। ये पाकिस्तान का तासुर गया। अब इनको अंदाज़ा नहीं है इंडिया जो है वो मुल्क है, अगर आप इसके सामने लेटेंगे तो ये आपको छित्तर मारेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अरिंदाम बागची जो है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तर्जुमान, उन्होंने ब्रीफिंग की, और साउथ हॉल की जो ब्रीफिंग हुई है उसके बाद ये मेरे सामने मौजूद है रिज़ाउल हसन लश्कर की खबर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी, और पूरे इंडियन मीडिया में बड़ा इसके बहुत ज़्यादा वायरल, बहुत ज़्यादा इसको शेयर किया जा रहा है। खबर हिंदुस्तान टाइम्स की है कि इंडिया इज़ इन नो रश टू रिज्यूम इंडिया पाकिस्तान ट्रेड टाइज, फील्स ओनस विद इस्लामाबाद के इंडिया ये कह रहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं है पाकिस्तान के साथ तजारत को बहाल करने की। वो वक्त जिस वक्त हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं वो इस वक्त ये तासुर दे रहे हैं कि हम तो मर रहे हैं तजारत करने के लिए इंडिया से, प्याज और टमाटर सस्ते दामों ख़रीदने के लिए, वो कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, और हम ये समझते हैं कि ये ज़िम्मेदारी इस्लामाबाद पर आयद होती है। नई दिल्ली डेडलाइन से खबर आगे सुनिए कि ज़िम्मेदारी इस तजारत को बहाल करने की इस्लामाबाद पर आयद होती है, जिसने अपने तौर पर यकतरफा तौर पर कमर्शियल टाइज़ को स्नैप कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, मुनक़ता कर दी थी अपने तजारत 2019 में। पीपल फेमिलियर विद द मैटर सेड ऑन थर्सडे, यानी कि ये जब आप कहते हैं ना पीपल फेमिलियर विद द मैटर, इसका मतलब ये होता है कि आपको बाकायदा एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी गई है, उसमें ये कहा गया कि अब आप हमारा जो मौक़िफ़ है बग़ैर नाम लिए ये सामने रखें। उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद की ज़िम्मेदारी है। आगे वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इस वक्त तक इंडिया ने कोई फ़ैसला नहीं किया कि असिस्टेंस की जाएगी पाकिस्तान को कोई भी इमदाद दी जाएगी, ये जो फ्लड्स की सूरत हाल आई है पाकिस्तान में, लेकिन हम कंसिडर करेंगे, हम गौर करेंगे अगर हमें दरख्वास्त दी जाती है जो बैनुल अक़वामी इमदाद करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से कि हम इंडिया के रास्ते, इंडिया की ज़मीन से, इंडिया के समंदरी रास्ते से पाकिस्तान को ये सब्ज़ियां सस्ते दामों भिजवाएं। इस इशू का आपको मालूम है, मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि किस तरीके से ये सारा मामला मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू के बाद सामने आया। शहबाज शरीफ ने जो है उसके बाद एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन भी देने की, नॉट एग्जैक्टली क्लैरिफिकेशन, लेकिन उन्होंने उसको एक अलहदा से जो है वो ट्विस्ट दिया। उन्होंने कहा हाँ ट्रेड हम करना चाहते हैं, लेकिन देखें ना वो कश्मीर वाला मामला है, कश्मीर का मामला रिजॉल्व होगा तो फिर हम ट्रेड जो है वो तजारत कर सकते हैं। अब इस सारे मामले पर अरिंदाम बागची से सवाल होते हैं, और उससे पहले वो एक और कोट जो है वो देते हैं कि जो कोट किया गया उन्हीं पीपल फेमिलियर विद मैटर उनकी तरफ से, और वो ये कहते हैं कि देयर हैव बीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड्स ऑन द इशू ऑफ ट्रेड, कि तजारत की तरफ से पाकिस्तान की जानिब से बहुत कलाबाजियाँ लगाई जा रही हैं, यू टर्न्स लिए जा रहे हैं। एंड व्हेन ट्रेड इज़ लिंक्ड टू द इशू ऑफ कश्मीर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू, कि आप क्या तवक्को रखते हैं कि फिर हम क्या करेंगे अगर कश्मीर वाला मामला आएगा। मैंने वॉस्टॉक 2022 की बात की थी कि वो एक्सरसाइजेज हो रही हैं और एक्सरसाइजेज बड़ी अहम है। वो एक्सरसाइज आज से शुरू हो गई, और रशिया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रशिया, चाइना और इंडिया, ठीक है, रशिया, चाइना और इंडिया जो है उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी जी। लेकिन और ये जो है ये हमारी चौथी न्यूज है कि पुतिन ब्रिंग्स चाइना एंड इंडिया टू रशिया फॉर वॉर गेम्स डिफाइंग यूएस, कि यूएस को डिफाई करते हुए, अमेरिका के खिलाफ जाते हुए पुतिन जो है वो लेकर आ गए हैं चाइना और इंडिया को। अच्छा, लेकिन उससे ज्यादा जो एक परेशान कुन या आप समझें कि एक्सकेलेशन कहें जिसको, या कशीदगी कहें, वो ये कि ताइवान ने एक ड्रोन गिरा दिए पहली मर्तबा तारीख में। ताइवान ने उनकी जो किनमेन काउंटी है और किनमेन डिफेंस कमांड है उनकी, उन्होंने एक ड्रोन गिरा दिए चाइना का, और चाइना का उन्होंने ड्रोन गिराया है। और उसके बाद ये जो ताइवान न्यूज़ है, जो पहली खबर है हमारी, कि ताइवान ट्रूप्स फायर ऑन चाइनीज ड्रोन इंट्रूडिंग ओवर
आउटर आइलैंड फॉर फर्स्ट टाइम। सही। अच्छा, और राइटर्स भी इसी को खबर दे रहे हैं कि ताइवान शूट्स डाउन ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ चाइनीज कोस्ट। ये सूरत हाल बड़ी, चाइना का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस पे अभी तक, लेकिन ये है कि ये बात ध्यान में रहे कि ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं, वहीं पर एक्सरसाइजेज हो रही हैं, वहीं पर ताइवान ने एक ड्रोन गिराने का ऐलान कर दिया है, और साथ ही चाइना की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस बात पे, ठीक है। और ये जो जाहिर है कि उनकी जो साई इंग-वेन है, साई इंग-वेन जो उनकी सदर है, खातून सदर, उन्होंने कहा है कि मेरे हुक्म पे ये ड्रोन्स गिराए गए हैं, क्योंकि चाइना जो है वो मुसलसल हमारी तस्दीक कर रहा है जब से यहाँ से होके गई हैं। हाँ। नैन्सी पेलोसी, तो उसके बाद से चाइना तस्दीक कर रहा है, हमें घेरा हुआ है चारों तरफ से, तो हम भी अब लड़ेंगे। सर, चाइना की तरफ से इस पर कोई रद्द अमल आया अभी तक? नहीं, चाइना का कोई रद्द अमल नहीं आया, और यही बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर जो इंडिया, ये 50,000 फौज है वहां पे, ये जो एक्सरसाइज हो रही है 50,000 फौज है, सही। और उसमें जो है वो मतलब है कि 140 लड़ाका तैयारे हैं, 80 बहरी जहाज हैं, 60 बहरी जहाज हैं जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन वॉस्ट ऑफ 2022 की एक्सरसाइज और 5 तारीख तक चलेंगी जी। अब इसमें इशू ये है कि ये कशीदगी ज्यादा हो गई है, मतलब वहां पर चाइना का ड्रोन गिराने का मतलब ये है कि एक्सरसाइजेज हो रही हैं, एक्सीडेंटल वॉर का खतरा है, और किसी भी वक्त चाइना उस पर रिटेलिएट कर सकता है कि उनका कोई ड्रोन गिरा दे, या उनका उनकी कोई सबमरीन के ऊपर फायर करे, या कोई और ऐसा कदम उठाए, लेकिन चाइना आगे से कुछ ना कुछ कर सकता है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो मैं आपको ये बताऊं कि 143 मिलियन का डिफेंस सिस्टम है उनका, जो कि वो चाइना के अगेंस्ट ये डिफेंस सिस्टम अपना ताइवान बना रहा है, और ये वो 1.1 बिलियन डॉलर अलग हैं जिनके लिए प्रेसिडेंट बाइडेन कोशिश कर रहे हैं कि वो ताइवान को दिया जाए।